डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में चेक करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लेस कर दिया और रिस्क को हमने वर्टिकल एक्सिस पर प्लेस कर दिया। तो जिस जिस तरह नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करते जाएंगे उस तरह ही हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम होता जाएगा। से फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट वेयर देयर आर ओनली 5 नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो हम एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द रिस्क थे इस वाले पॉइंट पर, ये सबसे ज़्यादा रिस्क हम इनकाउंटर कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जैसे हमने नंबर ऑफ स्टॉक्स को 5 से 10 पर किया और हम इस वाले पॉइंट पर मूव हुए तो हमारा रिस्क जो है वो डिफरेंट हो गया और वो डिक्रीज़ हो गया। पहले इस वाले पॉइंट पर था और अब हम इस वाले पॉइंट पर रिस्क के नंबर पर चले गए। इस तरह ही जिस तरह जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करते जाएंगे हम रिस्क को मिनिमम करते जाएंगे। दिस इज़ वाई डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट में हेल्प आउट करता है कि आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि आप लोएस्ट रिस्क के साथ हाईएस्ट रिटर्न जो है वो अचीव कर सकें। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को अगर ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में चेक करें तो उसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने कहा कि हमारे एक्सपेक्टेड रिस्क होगा जो हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हम कितना रिटर्न चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। अब अगर आप इनिशियल स्टेप पर देखें तो कैपिटल मार्केट लाइन आपको क्या चीज़ शो करा रही है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कैपिटल मार्केट लाइन। Capital market line is basically a graph that reflects the expected return of a portfolio consisting of all possible return and risk combinations। यानी कैपिटल मार्केट लाइन जो है वो पोर्टफोलियो के मार्केट पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री रिटर्न के साथ आपको ऑल पॉसिबल जितने आपके ऑप्शंस बनते हैं उन सबको डिस्प्ले में कर रहे हैं। दिस इज़ कैपिटल मार्केट लाइन। अब हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर क्या है। एफिशिएंट फ्रंटियर और एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज दैट आइडियल मार्केट पोर्टफोलियो इज वेयर यू हैव मैक्सिमम ऑफ रिटर्न विद मिनिमम रिस्क, कि आपका मैक्सिमम रिटर्न है और मिनिमम उसके साथ रिस्क अटैच है। दिस इज सेट ऑफ ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज दैट ऑफर द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ डिफाइंड लेवल ऑफ रिस्क और द लोएस्ट रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। मीन्स आपने रिस्क और रिटर्न में से किसी एक चीज़ को फिक्स कर दिया। से फॉर एग्जांपल आपने रिस्क के लेवल को डिफाइन रखा तो फिर आप हाईएस्ट रिटर्न को अचीव कर रहे हो। लेट सपोज कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न के लेवल को डिफाइन कर दिया तो फिर आप लोएस्ट रिस्क को सर्च करना शुरू कर देते हो कि आप किस लोएस्ट पॉइंट पर अपना गिवन जो है रिटर्न वो अचीव कर सकोगे। दिस इज़ बेसिकली द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आपको आइडियल मार्केट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट फ्रंटियर डिस्प्ले में करता है। इसके अलावा इंफीरियर पोर्टफोलियोज एंड इंडिविजुअल एसेट्स आर दोस्त जहाँ पे आपका रिटर्न उस लेवल ऑफ जो आपका रिटर्न है जो आप रिसीव कर रहे हो वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली नहीं है। मीन्स से फॉर एग्जांपल कि आप रिस्क बहुत ज़्यादा इनकाउंटर कर रहे हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो उतना नहीं है जबकि आप उससे ज़्यादा रिटर्न रिसीव कर सकते हो। अगर इस वाले पॉइंट को देखें तो आप इस वाले पॉइंट पे जो रिस्क के साथ आपका रिटर्न रिसीव हो रहा है आप इस फ्रंटियर पर इस वाले पॉइंट पर सेम रिस्क के साथ में ज़्यादा रिटर्न जो है वो अचीव कर सकते हो। इसी तरह ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंफीरियर पोर्टफोलियोज और इंडिविजुअल एसेट्स शो कर रहे हैं कि आप इन से बेहतर रिटर्न विद द गिवन लेवल ऑफ रिस्क और विद द गिवन लेवल ऑफ रिटर्न इससे कम रिस्क पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है। या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इन सिंपल टर्म्स कैपएम जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव किस तरीके से नरेट कर रहा होता है। तो कैपएम इज बेसिकली द मॉडल दैट इज डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी। CAPM basically shows that expected return on a security is equal to the risk-free return plus a risk premium which is based on beta of that security. What CAPM basically explains
कि आपने किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा? रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टेड सिक्योरिटी विल इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी इन विच यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द रिस्क प्रीमियम। अब रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि रिस्क प्रीमियम बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। क्या आपके जो मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न को और आपके रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस जो है वो रिस्क प्रीमियम होता है। दिस इज रिस्क प्रीमियम। अब बीटा ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? बीटा इज बेसिकली वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स reflected by measuring the fluctuations of its price changes relative to the overall market। अब हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे हो तो इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं इलास्टिक क्या होती है, इनइलास्टिक क्या होती है। मींस कि जितना इंक्रीज है रिजल्टेंट वेरिएबल में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, और जितना डिक्रीज है रिजल्टेंट वेरिएबल में उतना ही ज़्यादा डिक्रीज आ रहा है। जबकि हम इनइलास्टिक को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जितना एक चीज़ में चेंज आ रहा है अदर वेरिएबल उसके साथ चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह बीटा जो है वो वॉलेटिलिटी को मेजर कर रहा होता है। इट मींस कि आपकी सिक्योरिटी, जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रिटर्न्स और आपकी मार्केट के रिटर्न्स आपस में कितने ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, आपस में कितना एक दूसरे के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम चीज़ों को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे होंगे या ग्राफिकली हम उनको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो हमने अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिस्क को प्लेस कर दिया। सिमिलरली हमने अपने वर्टिकल एक्सिस पे रिटर्न को मार्क कर दिया। अब जो कैपएम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रिस्क फ्री रेट से जो है वो स्टार्ट होगा। रिस्क फ्री रेट जो कि आपको हर हालत में मिलना चाहिए। और रिस्क फ्री रेट बेसिकली होता क्या है? वो रेट जो आपको कोई भी रिस्क एनकाउंटर किए बगैर रिसीव हो जाएगा, उस रिटर्न को रिस्क फ्री रेट बोल रहे होते हैं। अब रिस्क फ्री रेट टिपिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो यील्ड्स होते हैं उनको रिस्क फ्री रेट कंसिडर किया जाता है। इस रिस्क फ्री रेट में मार्केट जो है रिस्क को और रिस्क फ्री रेट के कम्बिनेशन को कैसे एंटर करते हैं कि हमने ये कहा कि रिस्क फ्री रेट इनटू हम लोगों का मार्केट जो है वो प्रीमियम जो है रिटर्न का वो क्या होगा। अब हमने कहा कि रिस्क प्रीमियम जो है वो डिफरेंस होगा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। तो ग्राफिकली मार्केट रिटर्न इस वाले पॉइंट पर होगा, तो हम मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस जो है उसको रिस्क प्रीमियम कंसिडर करेंगे। से फॉर एग्जांपल रिस्क फ्री रेट है 0.5 का, मार्केट रिटर्न आ रहा है 1 का, तो 1 माइनस 0.5 का डिफरेंस जो होगा वो 0.5 हमारा रिस्क प्रीमियम होगा। अब रिस्क फ्री रेट is normally taking is the yield on a long term government bond in the country where the project or company is based. This is how the risk free rate works. Now risk free rate के बाद what is risk premium? Risk premium is basically the difference of market return and the risk free rate. और risk premium होता क्या है? Risk premium is basically the one that equity investor demanded as compensation for the extra risk they encountered for this security. Basically premium consists of expected return from the security or from the market as a whole less the risk free rate which is prevailing in the market, and then this risk premium is multiplied by the beta of the market. अब बीटा जो है वो मेजर कर रहा होता है वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक रिलेटिव टू द योर सिक्योरिटी। अब अगर आपका स्टॉक और मार्केट एक दूसरे के साथ कितना क्लोजली बिहेव कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं वो आपको बीटा की मेजरमेंट या बीटा के नंबर से आइडिया होगा। नॉर्मली प्राइस ऑफ स्टॉक जम्प्स अप एंड डाउन with how much the entire stock market moves. Say for example your beta is equal to 1. It's mean that there is an exact relationship of security and the stock market.
जितना स्टॉक मार्केट मूव करता है उतना आपकी सिक्योरिटी को में मूवमेंट हो रही है। अगर आपकी बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन कि अगर स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट्स के साथ अपवर्ड मूव करती है तो आपका स्टॉक 15 पॉइंट्स के साथ मूव करेगा, और अगर आपकी स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट्स के साथ डाउन होती है तो आपका स्टॉक जो है या आपकी सिक्योरिटी जो है वो 15 पॉइंट्स के साथ डाउन होगी। इसी तरह अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इट मीन्स कि अगर आपकी स्टॉक मार्केट 10 पॉइंट्स के साथ अपवर्ड मूव करती है तो आपका सिक्योरिटी लेस देन 10 पॉइंट्स के साथ अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरह ही रिवर्सल हो जाएगा। दिस इज बेसिकली हाउ द बीटा वर्क्स, और बीटा मेजर्स योर सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। Now discuss an example of capital asset pricing model so that we got the better understanding कि हमारा कैपम जो है वो किस तरह से हमारे रिस्क फ्री रेट, बीटा और मार्केट प्रीमियम के साथ वर्क करता है। Let's calculate the expected return on a stock using the capital asset pricing model formula. Suppose the following information about a stock is known. It trades on the New York Stock Exchange and its operations are based in the United States. Current yield on a US 10-year Treasury is 2.5%. अब जो ये 2.5% करंट यील्ड है ऑन अ US 10-year Treasury, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो क्या होता है। वो बेसिकली आपका गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रिटर्न को कंसिडर किया जाता है। तो हेयर योर रिस्क फ्री रेट will be 2.5%. Now the average excess historical annual return for US stocks is 7.5%. The beta of the stock is 1.25, meaning its average return is 1.25, as volatile as the S&P 500 over the last 2 years. What is the expected return of the security using the CAPM formula? अब हमने क्या कहा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी इक्वल टू योर रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न प्रीमियम। और हमने मार्केट रिटर्न प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया था, हमारा रिटर्न ऑफ द मार्केट माइनस योर रिस्क फ्री रेट। अब अगर हमारे पास मार्केट रिटर्न स्ट्रेट अवे गिवन है, एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न उन्होंने ऑलरेडी गिवन किया है, तो वो 7.5% है, विल बी मल्टीप्लाइड बाय द बीटा विच इज़ 1.25 एज गिवन इन दिस। The result of 1.25 multiplied by 7.5% will be added in the risk-free rate of 2.5%, and the expected return of the security will be 11.9%. This is how we calculate expected return through the CAPM, capital asset pricing model formula. Now do another example to get the clear understanding or the more understanding of the concept. Consider a portfolio of 300 shares of firm A worth $10 per share and 50 shares of firm B worth $40 per share. You expect a return of 8% for stock A and a return of 13% for stock B. Requirement क्या है? What is the total value of the portfolio? What are the portfolio weights and what is the expected return? Second requirement is, suppose firm A's share price goes up to $12, which is $10 per share earlier, and firm B's share price falls to $36, which is $40 per share earlier. What is the new value of the portfolio? What return did it earn after the price change? What are the new portfolio weights? अब हमने क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। Now we have to calculate कि total value of the portfolio क्या है, right? What are the portfolio weights और फिर expected return क्या है। तो अगर हमने टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपली ये कहेंगे कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हम ए और बी के कम्बिनेशन को पोर्टफोलियो कंसिडर करें, देन वी विल हैव टू ऐड ए एंड बी शेयर इनटू आवर पोर्टफोलियो टू गेट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. So now let's start the calculation to have the
clear understanding of the requirements given. Firstly, we have to calculate the value of portfolio. तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होगी कि हम ए प्लस बी के जो शेयर्स हैं उनको ऐड ऑन कर दें. तो हमारे पास ए के जो है 300 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर. तो हमने 300 मल्टीप्लाई बाय 10 किया एंड द रिजल्ट इज 3000. सिमिलरली बी के शेयर्स का टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया विच इज़ 50 इंटू 40, तो 2000 की वैल्यू जनरेट होगी. नाउ 3000 प्लस 2000 इक्वल टू $5000 जो है वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आ गई, जो हमारे पास ए और बी दो शेयर्स का पोर्टफोलियो एग्जिस्ट कर रहा था. और वो दो शेयर्स का पोर्टफोलियो किस तरह था, 300 शेयर्स ऑफ फर्म ए थे एट वर्थ $10 पर शेयर. सिमिलरली 50 शेयर्स थे फर्म बी के और वो वर्थ कितने के कर रहे थे, $40 के. तो वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो $5000 की कैलकुलेट होगी. अब वेट्स जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होंगे कि हमारे पास टोटल पोर्टफोलियो अगर 100 वेट कर रहा है, 100 का वेट है टोटल पोर्टफोलियो का, तो ए का वेट उसमें से कितना है और बी का वेट उसमें से कितना है. तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हम ए की वैल्यू को टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड कर देंगे. ए की वैल्यू कितनी थी 3000 की और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी 5000 की. तो हमने 3000 को डिवाइड किया 5000 से, तो हमारे पास 60% का वेट आ गया पोर्टफोलियो में ए शेयर्स का. सिमिलरली बी के शेयर्स का वेट कैलकुलेट करने के लिए हम बी की वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. तो हमारे पास बी का वेट कैलकुलेट हो जाएगा विच इज़ 40% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द पोर्टफोलियो. तो 100% पोर्टफोलियो के वेट में से 60% ए शेयर्स का वेट है और 40% जो है वो बी शेयर्स का वेट है. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. अब एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट होगा, हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ गिवन थी कि हमारा जो ए शेयर्स हैं उनका रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 8% है, वेयर इज़ रिटर्न ऑफ 13% फॉर स्टॉक बी. कि ए के जो शेयर्स हैं वो 8% रिटर्न दे रहे हैं और बी के शेयर्स जो हैं वो 13% का रिटर्न दे रहे हैं. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा कि हमने ए के रिटर्न को विच इज़ 8% मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ द शेयर्स ए विच इज़ 0.60 और द 60%. नाउ 0.60 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 4.8% की आ जाएगी. सिमिलरली बी का जो टोटल वेट था 40% का, उसको मल्टीप्लाई किया बी के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से विच इज़ 13%, तो हमारे पास 5.2 का रिटर्न आ गया. और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज़ 10%. नाउ कैलकुलेट द सेकेंड रिक्वायरमेंट. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ कि सपोज ए के शेयर्स $12 पे मूव करते हैं और बी के शेयर्स फॉल करके $36 पे मूव करते हैं. तो फिर न्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू, रिटर्न और प्राइस चेंज के बाद न्यू पोर्टफोलियो वेट्स को जो है कैलकुलेट करना है. नाउ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियोज कैसे कैलकुलेट होंगी. सिमिलरली हमने 300 को मल्टीप्लाई किया 12 से. अर्लियर हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो $10 थी, नाउ इट इज़ $12. तो 300 मल्टीप्लाई बाई 12 विल बी इक्वल टू 3600. सिमिलरली बी के जो शेयर्स हैं 50, अब उनकी वैल्यू होगी है $36 पर शेयर, जो कि अर्लियर थी $40 पर शेयर. तो 36 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई $1800 की. These 1800s are added into 3600 to have the total value of the portfolio which is $5400. Now weights कैसे कैलकुलेट होंगे, जिस तरह पहले किया था कि ए के जो टोटल शेयर से टोटल वैल्यू थी उसको डिवाइड किया था हमने टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. सिमिलरली इधर भी हमने टोटल वैल्यू ऑफ ए शेयर्स की डिवाइड कर दिया उसको टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. तो 3600 डिवाइडेड बाई 5400 से हम 66% पर पहुंच गए. और जबकि बी का वेट जो है वो 1800 डिवाइडेड बाई 5400 करने से 33% पर आ गया. तो नाउ न्यू वेट्स जो है वो 66% ए के शेयर्स का हो गया और 33% जो है वो बी के शेयर्स का हो गया, जबकि पहले ए के पास 60% था वेटेज और बी के पास 40% का वेटेज था. नाउ कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब किस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होगा कि हमारे पास 0.60
जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कहा वेट जो है वो ए का 0.60 था, 60%, तो हमने उसमें चेंज को इनकाउंटर किया। चेंज किस तरह से इनकाउंटर हुआ कि पहले $12, अब $12 है शेयर की प्राइस, पहले थी $10, द डिफरेंस ऑफ द टू डिवाइडेड बाय द अर्लियर प्राइस विच इज़ 10, तो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.60 किया, तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो 12% की आ गई। सिमिलरली हमने बी के शेयर्स के वेट को मल्टीप्लाई किया उसके डिफरेंस जो कि उसकी वैल्यू में इनकाउंटर हुआ। अब वो 36 करंट रेट प्राइस है माइनस 40 जो कि अर्लियर प्राइस थी, और इस डिफरेंस को हमने डिवाइड किया 40 जो कि अर्लियर प्राइस थी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई वो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द शेयर बी इज़ -4%। तो हमने इन दोनों रिटर्न्स का डिफरेंस जो कैलकुलेट हुआ वो 8% हुआ, जो कि टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न है। इस रिटर्न को यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट थ्रू द डिफरेंस ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, मीन्स डेट 5400 टोटल वैल्यू है पोर्टफोलियो की, डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विच वॉज अर्लियर विच इज़ 5000। इन दोनों के डिफरेंस से 5400 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय द अर्लियर वैल्यू विच इज़ 5000, तो भी हमारे पास 8% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू both the ways. This is how you will calculate the value of the portfolio, expected return and weight of the portfolio. Now there is an other example जिसमें कि पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स हैं और हमने उनके प्राइसेस में चेंज करके उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न को इवेल्युएट किया, और फिर टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो भी कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो वेट्स भी कैलकुलेट करना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट किया था। सो दिस एग्जांपल विल बी अ सेल्फ असेसमेंट, सो यू पीपल हैव टू कैलकुलेट दिस सिनेरियो बाय योरसेल्व्स। किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी आ रही हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड इन द कमिंग लेक्चर, बिफोर दैट कमिंग लेक्चर, होपफुल कि आप लोग इस असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे और इस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बिहाफ पर हम पोर्टफोलियो की वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको काफ़ी हद तक अचीव कर लेंगे। दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। थैंक यू।